अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हाथों में अपनी किताब देखी, मोटी सी किताब है। दरअसल ये डॉक्यूमेंट और दस्तावेज है जिसमें 1986 से 2016 तक जितने मुसलमानों के जरिए इंस्टीट्यूट इंडिया में कायम किए गए हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उन सब को जमा किया गया है। और तकरीबन ये जो कुल दस्तावेज है कितने पेजेस पर है? कुल 1631 पेजेस पर मुश्तमिल है। इसका नाम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स इन इंडिया 1986 to 2016। और मोहतरमा नाज खैर साहिबा ने ये पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने इसको शाये किया है, जो भारत में मुसलमानों का थिंक टैंक है। तो नाज खैर साहिबा, इसमें कुल कितने इंस्टीट्यूशन है जिसको आपने जमा किया है? अस्सलाम वालेकुम। इसमें स्कूल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो 25,000 इंस्टीट्यूशंस हैं। 25,000 स्कूल है, 25,000 स्कूल्स हैं। और अब ये काफ़ी वक्त हो गया है इसको जब हमने सबमिट किया था यहाँ पे, लेकिन जो शुरू के जो पेजेस हैं उसमें हमने टैबुलेट किया है इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपके जो 21,338 स्कूल्स हैं, जिसमें रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं, रिकग्नाइज्ड, ये सारे रिकग्नाइज्ड स्कूल हैं? नहीं, इसमें अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स भी हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो मुसलमानों ने प्राइवेटली एस्टैब्लिश किया है, तो उनका हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बताइए क्या होगा ना? तैयार किया। क्राइटेरिया में ये था कि हमने ये था कि जो डेटाबेस है एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जो है, तो वहाँ से हम वो लिस्ट हम लेंगे और उसमें जितने भी स्कूल्स होंगे, क्राइटेरिया यही था कि जो प्राइवेटली एस्टैब्लिश्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम जो गवर्नमेंट ने जो एस्टैब्लिश किए हैं, तो वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को हमने इसमें शामिल नहीं किया। अगर प्राइवेटली शुरुआत में एस्टैब्लिश हुआ, फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, फिर उसको हम लोगों ने इसमें रखा नहीं। हो सकता है कहीं एक आध हमने ले लिया हो, क्योंकि हमारी क्लैरिटी बन नहीं पाई होगी। वरना ये जितने भी इसमें इंस्टीट्यूशन है वो सारे प्राइवेटली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है जो मुसलमानों ने एस्टैब्लिश किया है। और इसमें अब ये भी है कि कई कॉलेज लेवल पर जो क्योंकि सोसाइटी बनाते हैं, फिर सोसाइटी जो है स्कूल्स इस्टेब्लिश करती हैं, हो सकता है सोसाइटी में गैर मुसलमान भी हों, लेकिन जो की पर्सन है, और चूँकि हमें गवर्नमेंट से जो है आखिरकार हमें मिल नहीं पाया, उनसे ही जो हम लिस्ट चाहते थे वही हमको देते, वो नहीं मिल पाया, तो हमें फिर नाम से हमें पहचानना पड़ा कि ये जो स्कूल्स हैं इनके नाम से ऐसा मालूम होता है कि मुसलमान हैं। वो तो ठीक है, हम फिगर्स जानना चाहेंगे। एक स्कूल का फीस हो गया, कॉलेजेस की तादाद क्या है? जी, तो ये तो हो गया आपके स्कूल्स के। और मुस्लिम एस्टैब्लिश्ड तो ये हो गए इतने। फिर आपकी यूजीसी अप्रूव्ड मुस्लिम एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 7, यूजीसी अप्रूव्ड मुस्लिम एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट कॉलेजेस 111, माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स 3,660, minority private technical education institutions established by Muslims 236। तो इस यूनिवर्सिटी सिर्फ 7 है जो, और मदरसास, हाँ जी, और मदरसास का जो लिस्ट है वो अलग से है। और जो रिलीजियस मदरसास है वो भी काफ़ी सारे हैं। अच्छा, मदरसों को भी आपने इसमें मदरसा भी इसमें है, क्योंकि मदरसा ये जो हमारे जो गवर्नमेंट जो मदरसा बोर्ड के तहत जो आते हैं या वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं, वो तो फिर हमारे जो स्कूल्स के लिस्ट में ही शामिल हो गए। अलग से उनका कोई मदरसा का हमने नहीं बनाया, लेकिन जो हमारे रिलीजियस मदरसा है उनका लिस्ट अलग से है। और वो भी जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा एक नंबर है, फिगर है। तो उसका जो है टोटल नंबर
तो ये सब जो आपने डेटा तैयार किया, हाँ तो कहाँ से डेटा आपने लिया? आपने खुद सर्वे किया या गवर्नमेंट? हाँ, जो हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उसमें ये था कि हमारे जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे नीपा हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो जो है वो तैयार करती है लिस्ट, उनके पास इंफॉर्मेशन होता है कि कितने स्कूल्स हैं रिकग्नाइज्ड है, कितने हैं, वो सारा जो है रिपोर्टिंग स्कूल्स करती हैं, नीपा करती हैं। तो ये उनका एवरी ईयर जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उनका एक डेटा बेस है। फिर आपके पास NCMEI है, NCMEI उनके पास भी लिस्ट होता है क्योंकि वहाँ से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिलता है। जो स्कूल्स माइनॉरिटीज़ के लिए चलती है और जो अप्लाई करते हैं उनको वहाँ से मिलता है। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है NCMEI। फिर आपके AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जितने भी है उसका लिस्ट हमें वहाँ से मिलता है, डेटाबेस से। लेकिन अब ये है कि जो तो हमने शुरू में यही सोचा था कि हमें सिर्फ उनको लिखना है और वो हमें वो लिस्ट दे देंगे, उनके पास ये डेटा अवेलेबल होगी बाय कम्युनिटी। तो अब ये हुआ कि इन लोगों ने दिया बाय कम्युनिटी जो है हमें वो इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, नीपा से भी हमें नहीं मिला। लेकिन अभी जो उनका जो एक रिपोर्ट निकला है ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे, 8th सर्वे जो है, उसमें उन्होंने एक फिगर जो बताया वो है कि नियरली 25,000 स्कूल्स जो हैं वो मुस्लिम मैनेज्ड स्कूल्स हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनके पास बाय कम्युनिटी भी अगर वो मेंटेन करते हैं, वो निकाल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब हम लोगों ने अप्रोच किया था तो हमें फिर नहीं मिला था, उस वक्त हमें नहीं मिला था। उन्होंने साफ उस वक्त मना कर दिया था कि हमारे पास बाय कम्युनिटी नहीं है, हमारे पास एक पूरा लिस्ट है, उसमें से आप फिर अपना निकालिए। अब वो बहुत ही आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल। और क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग जो है अपने जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका नाम वो एक ऐसा नाम रखेंगे जो एकदम से आप उसको पहचान लेंगे कि मुसलमानों ने ही उसको इस्टेब्लिश किया है। मुसलमान के नाम वैसा रखते भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई उर्दू वाला नाम हो या वो कोई मुस्लिम नेम जो है, तो है ना, बेस्ड ऑन सम मुस्लिम नेम पर्सन, मुस्लिम पर्सन्स नेम या उस तरीके का इस्लामिक कोई नाम हो, ज़रूरी नहीं है। तो आजकल आप एक सिक्योर नाम भी रख सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन का। तो अब उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता था, उसको अलग करना, सेपरेट करना बहुत ही कितना टाइम लगा आपको तो पूरा? अब ये है कि जो असाइनमेंट था वो तो कुछ हमें जो वक्त मिला था वो शायद 1 साल का होगा या उससे भी कम का था वक्त। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें थोड़ा सा और वक्त दिया जाए। अब और उसमें भी ये है कि जब हम इस तरीके से हम निकालना चाह रहे हैं कि भाई हम नाम से पहचान करके और वेबसाइट के साथ उसको वैलिडेट करके, और सभी इंस्टीट्यूशंस ने अपने वेबसाइट भी नहीं बनाए हैं, है ना। तो और फिर ये भी है कि पंजाब में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो कबीर जो नाम है से, कबीर नाम से कई आपको स्कूल्स मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे। साउथ में फातिमा नाम से आपको बहुत इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जो क्रिश्चियंस जो है उनके भी हैं। तो अब इस तरीके से फिर हमको अब फिर ज़रूरी हो जाता है कि भाई उनके वेबसाइट में जा कर के हम उसको क्रॉस चेक करें। अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल, फ़ोन करें, फ़ोन करने पर भी फिर झिझक रहता है ना उनके अंदर कि हम क्यों बताएं। अब हम उनको बताते भी हैं तो उसके बावजूद अगर वो नहीं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने फिर भी जो वो नाम को भी हमने इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें एरर्स हैं, लेकिन हमने ये पाया है कि
अभी जो AISES का जो वो फिगर बता रहे हैं 25,000 का, हम 21 कह रहे हैं, तो बहुत एरर्स तो जरूर होंगे उसमें, लेकिन पहला डॉक्यूमेंट इस तरह का है, पहला डॉक्यूमेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस हमें दिख नहीं रहा है। वो 25 कह रहे हैं, 21 कह रहे हैं, हमारा तो कम है, बहुत छूट भी गए होंगे। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था। RTI एक्टिविस्ट सलीम बेग जी जो है वो भी इसमें थे, उन्होंने कोशिश किया था कि हम RTI से हम निकालें। सलीम बेग साहब ने पूरा सपोर्ट किया इसमें आपको? सलीम बेग साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और हर एक जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से हमें मिल सकता था वहाँ पे हमने RTI भी किया, गवर्नमेंट को भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हमने किया था, क्योंकि उनका एक आर्टिकल निकला था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक फिगर बताया था कि इतने मदरसा हैं देश के अंदर, लाखों में उन्होंने नंबर एक उसमें मेंशन किया था उस आर्टिकल में। तो फिर हमने इसीलिए गवर्नमेंट को भी हमने पहले अप्रोच किया कि आप हमें जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कीजिए हमारे साथ। जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो फिर हमने RTI किया, लेकिन फिर कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। तो बस वही उस आर्टिकल में था कि इतने लाख हैं मदरसे, रिलीजियस जो मदरसे हैं इतने लाख हैं, लेकिन किसी ने शेयर नहीं किया इन्फॉर्मेशन। AICTE के पास भी जब हम गए थे तो हमें शुरुआत में ये कहा गया था, जब 1-to-1 मीटिंग हमने किया था तो हमें कहा गया था कि हाँ आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको वो सारा लिस्ट जो बाय कम्युनिटी निकाल करके हम आपको दे देंगे। एक गलती हो सकता है हमने ये किया हो कि हम डायरेक्टली हमने कहा कि आप हमें वही इंस्टीट्यूशंस का आप लिस्ट हमें जो मुसलमानों ने बनाया है तो भी नहीं मिला, तो उन्होंने दिया नहीं। हो सकता है अगर हम ये कहते हैं जनरल लिस्ट हम मांगते हैं और कहते हैं कि हमें बाय कम्युनिटी आप दे दीजिए तो वो दे देते, लेकिन चूंकि हम फोकस करके हमने कहा तो हो सकता है कि है ना फिर वो अलर्ट हो गए हों कि ये सिर्फ मुसलमानों का वो क्यों हमने उस तरीके इसलिए मांगा था कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमें है ना वो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, लिमिटेड चाहिए, आप हमें दे दीजिए। तो ये दिक्कतें होगी, परेशानी होगी, लेकिन फाइनली इन्होंने डेटा तैयार कर लिया है और IAS ने इसको शाया कर दिया है। जो लोग इसमें आगे काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से डॉक्यूमेंट है, रिसर्च है, IAS उसको हासिल भी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने इसमें। लेकिन आप अपना इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले हम इसमें ये कहना चाहेंगे, इसमें ये जो कंप्लीट हो पाया है ये इसलिए हो पाया है क्योंकि इसमें IAS का सपोर्ट हमें बहुत मिला, ख़ास करके मंजूर आलम साहब ने तो सपोर्ट किया ही है, वो कंटिन्यूसली उनका मॉरल सपोर्ट था, इनकरेजमेंट था और मंजूर आलम साहब बहुत एंथुसियास्टिक भी थे और जिससे मेरा एंथुसियाज्म भी बना रहा। और दूसरा है कि मिस समरा फिरदौस, उन्होंने अगर ये क्वालिटी आप देख रहे हैं इस पब्लिकेशन में, वो पूरा जो टर्म्स हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना, क्योंकि जो डेटा हमें मिला डेटाबेस में जो था डेटा उसमें हर तरह के स्पेलिंग थे। तो समरा ने इसमें आपकी मदद की, मतलब समरा ने बहुत, उसके अलावा और किन लोगों ने, और इसमें बहुत मतलब मेहनत मिस समरा फिरदौस ने किया है और मुझे लगता है कि हाँ IAS का तो था ही। ठीक, तो बहुत शुक्रिया। तो आप इस किताब को यहाँ से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।